नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सब को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। स्टेज पर जलवा अफरोज लाखों दिलों की धड़कन सुभान अल्लाह। अस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के चश्मो चराग, पीरे तरीक़त व रहबरे शरीयत हज़रत पीर मोहम्मद बद्र आलम जान साहिब दामद बरकातुहुल आलिया और उनके हमराह इस आस्ताने के रूहे रवां पीर फ़ख्रुल आलम जान साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, इस तरफ बैठे इस खानवादे के साहबजादगान और इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए किराम और मेरे सामने मौजूद इस आस्ताने से मोहब्बत करने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मस्त अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज इस तकरीब में आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा इस खानवादे से ताल्लुक़ साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, सदियों पर मुहीत है। और ये ताल्लुक़ मोहब्बत का है, ये ताल्लुक़ अदब का है, ये ताल्लुक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। यकीनन आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है। जिस तरह वो शायर फरमाता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो यकीनन आपका यहाँ पर आना और आपका बुलावा जो है तो ये सरकार की तरफ से है। दूसरा दिन है, अजीमुशान तकरीब है। स्टेज पर एक बहुत बड़ी मशाइख़ उज़्ज़ाम और उलमाए किराम की नुमाइंदगी मौजूद है और अपने बातों को मुख्तसरन करके सिर्फ हाज़िरी की नीयत से चंद बातें करके फिर इजाज़त चाहूँगा। यकीनन जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फ़रमाता है कि फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, तो बहुत से लोगों ने इसका तफसीर किया, बहुत से लोगों ने अपने अंदाज से इसको बयान किया। लेकिन गोरडा शरीफ के हज़रत पीर मेहर अली शाह ने जब कहा कि मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मेरे दिल में एक अजीब कश्मकश थी कि ये फ़स्कुरूनी की समझ तो आती है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारे, याद करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सांस दी, इसको बनाया। लेकिन ये अल्लाह ताला फिर इसके बाद जो फरमाता है कि अस्कुरुकुम, तो इसकी मुझे समझ नहीं आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या ज़रूरत कि वो अपने बंदे को याद करे। लेकिन फिर वो फरमाते हैं कि जब मैं गया और हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गन शक्कर के मज़ार पे गया और जब वहाँ पर नारा लगा कि अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, और जब उसके बाद कहा गया कि हक फरीद या फरीद, तो फिर मेरे जहन में ये बात आई कि फ़स्कुरूनी वो मुकाम था
कि जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे पर, अपनी जिंदगी के हर सांस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, और अस्कुरुकुम का मुकाम ये है कि आज सदियों बाद उस पाकपतन के शहर में, और आज मैं अगर ये कहूं कि इस पेशावर शहर में, खैबर पुख्तनख्वा के इस दारुल खिलाफे में, जहां पर गवर्नर हाउस है, जहां पर वजीर आला हाउस है, जहां पर शाहों की लंबी कतारें हैं, लेकिन रात के इससे पहर अगर किसी का बाजार गर्म है, अगर किसी के बाजार पर चरागा है, तो वो ये मुर्शिदाबाद शरीफ का ये समंदर है कि जहां पर हजारों की तादाद में लोग आए हैं। और मुर्शिद कौन है? लोग हमसे पूछते हैं कि आप दरबारों पे जाते हैं, आप पीरों की महफिल में बैठते हैं, तो क्या मिलता है? हम कहते हैं कि हमें पीर वो मिला है कि जिनको देखकर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत याद आता है। हम कहते हैं कि हम उन दरबार पे जब जाते हैं तो हमें हुजूर की मोहब्बत मिलती है। और जिस तरह कहा जाता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कोई खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मुझे यहाँ पर वो वाकया याद आता है कि कश्फुल माजूब में दाता गंज बख्श ने हजरत जुनैद बगदादी के बारे में लिखा कि एक दफा हजरत जुनैद बगदादी समंदर पर चल रहे थे, तो पीछे से एक शख्स ने देखा। वो कहते हैं शेख जुनैद बगदादी को पुकारते हैं कि हजरत ये क्या वजीफा है, हमें भी बताएं कि आप समंदर के ऊपर चल रहे हैं। तो हजरत शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि या जुनैद या जुनैद या जुनाद कहो और समंदर पर सफर शुरू करो। जब उसने या जुनैद कहा तो समंदर पे चलना शुरू किया। दिल में वसवसा आया कि वो शेख जुनैद बगदादी खुद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पुकारता है और तुम्हें कह रहा है कि या जुनैद या जुनैद या जुनैद कहो। जो खुदा उस जुनैद बगदादी का है वो खुदा तो तुम्हारा भी है। तो जिस तरह जब उसने या अल्लाह पढ़ा तो वो डूब गया। अब दिल में अजीब ख्याल है कि या जुनैद कह रहा था, समंदर पे सफर जारी था, या अल्लाह कहा तो समंदर में डूब गया। वो शेख को फिर पुकारता है कि ऐ शेख जुनैद बगदादी मुझे बताओ, मैं तो डूब रहा हूँ। शेख जुनैद बगदादी फरमाता है कि मैंने तो तुम्हें वजीफा बता दिया है, अब तुम उसे ना पूरा करो तो इसमें मैं क्या करूं। उसने फिर जब या जुनैद कहना शुरू किया तो फिर से वो समंदर पे उसका सफर जारी हुआ। अब दिल में ख्याल तो था, लेकिन डूबने के डर से कि फिर कहीं डूब ना जाऊं, तो उसने कहा कि पहले समंदर पार करूं फिर शेख से माजरा पूछूंगा। तो जब समंदर के उस पार पहुंच जाता है, शेख जुनैद बगदादी को पुकारता है कि हजरत मुझे ये बताएं कि आप या अल्लाह कर रहे थे, आपका सफर समंदर पे जारी था, मैंने या जुनैद कहा, मेरा सफर जारी था, मैंने या अल्लाह कहा, मैं डूब गया, आपने कहा आपका सफर जारी था। उनकी वो बात हमारे लिए बहुत बड़ी सबक है। शेख जुनैद बगदादी ने फरमाया कि ए निकम्मे, तू मुझ तक ना पहुंच सका, तू उस रब तक क्या पहुंचेगा। और यहाँ पर वो शायर कहता है कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, यही अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह करीम इस आस्ताने को क़यामत तक आबाद रखे और हमारी इन मोहब्बतों के सिलसिले को क़यामत तक जारी और सारी रखे। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखें और अल्लाह करीम हुजूर पीर साहब की ज़िंदगी में बरकत डाले। व आखिर दावा।